welcome to Ordinary Unique Coaching Classes. I hope you guys are doing great. तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की सेकेंड यूनिट, जिसमें आपके 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5। तो अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम चैप्टर नंबर 3 और 4 करेंगे, जिससे आपका 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट आप कर सको। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 विच इज़ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। इसमें सबसे पहले आपके पास कुछ डेफिनेशंस हैं, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। दो आपके मेन यहाँ पे ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज के बारे में बताया गया है। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड देन फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड देन उसके एग्जांपल्स। देन फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं ट्राजेक्टरीज की कुछ डेफिनेशंस। डिफरेंट टाइप की ट्राजेक्टरीज होती हैं आपकी। तो ट्राजेक्टरी होती क्या है? A curve is called trajectory if it cuts every member of a given family of curves according to a certain law. That means ट्राजेक्टरी भी एक कर्व होता है जो कि एक गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स मीन्स अनदर कर्व्स को कट करे, बट अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन कंडीशन। वहाँ पे एक कंडीशन दी होगी कि x इज इक्वल्स टू दिस, और मतलब कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो कोई भी एक कर्व जो दूसरे कर्व को कट करे बट एट सम सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन वहाँ पे लगी होगी, तो उस कर्व को हम कहते हैं ट्राजेक्टरी। नेक्स्ट आपके दो टाइप्स होते हैं ट्राजेक्टरी के, ऑब्लिक ट्राजेक्टरी एंड ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी। इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑब्लिक मतलब क्या होता है? एट सम सर्टेन एंगल, जैसे हम पढ़ते हैं ना ऑब्लिक एंगल अपनी क्लासेस में, ऐसी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ऑर्थोगोनल मीन्स एट राइट एंगल। तो सेम वही ऑब्लिक ट्राजेक्टरी। अ कर्व इज कॉल्ड ऑब्लिक ट्राजेक्टरी इफ इट कट्स एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व एट अ सर्टेन एंगल अदर देन राइट एंगल्स। ऑब्लिक में क्या होता है? ऑब्लिक एंगल्स में आपका राइट एंगल नहीं आता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे बता रखी है। तो एक ऐसा कर्व जो कि फैमिली ऑफ कर्व को कट करे बट नॉट एट राइट एंगल, राइट एंगल पे नहीं, एट सम सर्टेन एंगल। वो 90 डिग्री को छोड़ के आपका 60, 30, 140 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेम ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी एक ऐसा कर्व जो कि फैमिली ऑफ कर्व्स को इंटरसेक्ट करता है बट ओनली एट राइट एंगल्स। ऑर्थोगोनल मीन्स एंगल क्या होना चाहिए आपका? 90 डिग्री, तो उन्हें हम कहेंगे ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी, ठीक है। तो आपके ट्राजेक्टरी की डेफिनेशन हो गई, दो टाइप्स की होती है, ऑब्लिक एंड ऑर्थोगोनल। यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है जिसको हम समझते हैं। लेट्स सपोज आपको एक पैरामीटर गिवन है a, देन x इज इक्वल्स टू a। इसे हम प्लॉट करते हैं और देखते हैं आपका x इज इक्वल्स टू a जो है उसकी फैमिली ऑफ कर्व जो है वो कहाँ पे लाई करता है। हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये होते हैं आपके पास, यहाँ पे हो जाता है आपका x, दिस इज x डैश, y एंड y डैश, ओके। ये होते हैं आपके, ये आपका ओरिजिन होता है। अब x इज इक्वल्स टू a, जब भी आप इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे यहाँ पे इस ग्राफ में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, तो ये सभी लाइंस आएंगी पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे x इज इक्वल्स टू a की मैं बात करूँ तो a के प्लेस पे मैं 1, 2, 3, -1, -2, -3 कुछ भी रख सकती हूँ। a इज एनी नंबर, ठीक है। तो अगर मैं करती हूँ x इज इक्वल्स टू 1, तो 1 आपका यहाँ पे है। ये लाइन हो जाएगी आपकी इस तरीके से, x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, ठीक है, इस टाइप से। सेम फॉर x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -2, x इज इक्वल्स टू -3। तो ये सभी जो भी आपकी स्ट्रेट लाइंस आई है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, और ये सभी स्ट्रेट लाइंस आपके y एक्सिस के पैरेलल है। सेम अगर मैं पैरामीटर ले लेती हूँ b, देन y इज इक्वल्स टू b। ये सभी आपकी स्ट्रेट लाइंस होंगी जो कि होंगी पैरेलल टू x एक्सिस, जैसे y इज इक्वल्स टू 1, तो y1 आपका यहाँ पे होता है, दिस इज y इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 3, सेम फॉर y इज इक्वल्स टू -1, -2, -3, ठीक है, इस टाइप से। तो जितनी भी आपकी y इज इक्वल्स टू b इस इक्वेशन की जो भी आपकी स्ट्रेट लाइंस आई है वो क्या है? पैरेलल टू x एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस और ये सभी लाइंस इसके पैरेलल है। अब आप अगर यहाँ पे देखो तो x इज इक्वल्स टू a, हर एक मेंबर y इज इक्वल्स टू b के हर एक मेंबर को कट कर रहा है एट ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली मतलब राइट एंगल पे। जैसे अगर आप मतलब कोई भी आप स्ट्रेट लाइंस देख लो, x इज इक्वल्स टू a वाली, लेट सपोज हमने ये ली, ठीक है, y इज इक्वल्स टू b में हमने ये लाइन ली, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। कहीं पे भी आप देख लोगे तो x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b के बीच में आपको 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। देन हम इन दोनों कर्व्स को कहेंगे ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज, क्योंकि जैसे ही ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो राइट एंगल पे कट हो रहा है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए आपके? ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा कि क्या होती है हमारी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज। नेम से ही पता चल रहा है, ऑब्लिक में अदर देन राइट एंगल कुछ भी एंगल होगा आपका वो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज, सॉरी ऑब्लिक ट्राजेक्टरीज, एंड देन फॉर 90 डिग्री दैट इज ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज,
क्लियर। अब एक होता है आपका सेल्फ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ठीक है। सेल्फ ऑर्थोगोनल में देखिए, अगर आपने कोई भी फैमिली ऑफ कर्व लिया, लेट्स सपोज एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल्स टू 0, ये आपने लिया एक फैमिली ऑफ कर्व, और जब आप इसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्रीज फाइंड करेंगे तो वो भी आ गई आपकी एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मीन्स आपने कोई भी एक कर्व लिया, फैमिली ऑफ कर्व लिया, और उसकी ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्रीज भी आपकी सेम फैमिली ऑफ कर्व आ गई, तो इन्हें हम कहेंगे सेल्फ ऑर्थोगोनल, कि ये अपने आप में ही ऑर्थोगोनल है। नाम से ही पता चल गया ना, सेल्फ ऑर्थोगोनल मींस जब आप इसके ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्रीज फाइंड करेंगे तो अगेन वही फैमिली ऑफ कर्व आपका आने वाला है। सो दिस इज सेल्फ ऑर्थोगोनल। नाउ वी हैव ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्रीज इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया, हमारे पास दो टाइप्स के ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्रीज हैं, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आज के लेक्चर में हम ओनली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करेंगे एंड देन उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्रीज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको 3 स्टेप्स गिवन है, जो कि आपको हर एक एग्जाम्पल में, हर एक क्वेश्चन में फॉलो करने हैं, जिससे आप इजिली ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्रीज फाइंड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 इज लेट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ गिवन कर्व्स बी दिस। आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है फैमिली ऑफ कर्व्स की, उसको आपको इस फॉर्म में ले लेना है, जो भी इक्वेशन होगी इज इक्वल्स टू 0। देन जो भी आपके पास इक्वेशन आई है उसे आप डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम ये डिफरेंशिएशन कर क्यों रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि आपको जो भी आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जैसे हमने अपनी इक्वेशन ली थी प्रीवियस इक्वेशन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल्स टू 0, ये आपने ली थी इक्वेशन। तो इसमें जो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है सी से आपको ना रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देन जो भी आपके पास इक्वेशन आएगी वहां से आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, विच इज इक्वेशन नंबर 1। देन आपके पास जो इक्वेशन आएगी उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 इज यू हैव टू रिप्लेस dy बाई dx बाय माइनस dx बाई dy, इसे आपको रिप्लेस कर देना है। देन जो इक्वेशन आपके पास आएगी उसे हम कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री। क्लियर। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2 से जो भी आपकी इक्वेशन आएगी बनेगी उसे आप इंटीग्रेट कर देंगे, एंड देन जो इक्वेशन आपके पास आएगी उसे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्रीज ऑफ द गिवन फैमिली, जो कि हमें एक्चुअल में फाइंड करनी होती है। तो ये सिंपल आपके 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिन्हें आपको हर एक एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में करना है, और आपकी जो ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्रीज है वो इजीली फाइंड हो सकती है किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स की। नेक्स्ट है आपका ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्रीज इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, जिसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। अभी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं, जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए ये सारे के सारे स्टेप्स। इन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करने वाले हैं, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 इज फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्रीज ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास y इज इक्वल्स टू ax²। तो यहाँ पे आपको फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन होता है, तो कर्व्स में आपको पैराबोला की इक्वेशन दी गई है, इसके आपको ऑर्थोगोनल ट्राजेक्ट्री जो है वो फाइंड करनी है। तो वही जो 3 स्टेप्स हमने अभी पढ़े हैं उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं अपना स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, गिवन इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि हमारा जो कांस्टेंट है वो एलिमिनेट हो सके। यहाँ पे आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a, तो इस कांस्टेंट को हम एलिमिनेट करने का ट्राई करेंगे यहाँ पे। तो आपकी गिवन इक्वेशन है दिस, इसे आप ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे y को आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा आपका dy बाई dx। ये आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a, एज इट इज रहेगा, एंड x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 2x, तो ये आ जाएगा आपका सिंपली 2ax। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब हम डिफरेंशिएट क्यों करते हैं इस इक्वेशन को, ताकि हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर सके। तो यहाँ से अगर आप आर्बिट्ररी कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे a की, तो यहाँ से 2x आपका डिवाइड में जाएगा, सो दैट मीन्स 1 बाई 2x, एंड dy बाई dx आपका एज इट इज रहेगा। तो ये आ गई आपकी यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट a। अब इस वैल्यू को, इसे आप ले लो इक्वेशन नंबर 3, या सिंपली रहने दो। आप क्या करो, इस इक्वेशन को, इस वैल्यू को आप जो ओरिजिनल इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 उसमें पुट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे एक लाइन आप लिख देंगे, टू एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट a पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल्स टू ax², तो y इज इक्वल्स टू a की वैल्यू ये है आपकी 1 बाई 2x dy बाई dx, एंड देन क्या है आपका x², तो एक x आपका कैंसिल। अब आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, यहाँ से अगर हम देखें तो x बाई 2 dy बाई dx। तो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप में अब हम यहाँ पे करते हैं स्टेप 2। सेकंड स्टेप में आपको क्या करना होता है, रिप्लेस dy बाई dx बाई माइनस dx बाई dy, ऐसे रिप्लेस करना होता है। तो हम रिप्लेस कर देते हैं, देखिए यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स बाई 2। देखिए dy बाई dx को आपको रिप्लेस करना होता है माइनस dx बाई dy से, तो सेम यही हम करेंगे
ठीक है, तो यहाँ से माइनस एंड देन डी एक्स बाई डी वाई, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। तो दिस इज आवर सेकेंड स्टेप। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के लिए हमें वेरिएबल्स को तो सेपरेट करना पड़ेगा, तभी आपका इंटीग्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 2dy ये आपका चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2y क्लियर, इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा आपका माइनस एक्स डी एक्स। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट। थर्ड स्टेप, स्टेप नंबर 3 में आपको करना होता है इंटीग्रेशन। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे 2y तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स, ये माइनस आपका बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से। एंड देन क्या आता है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब कभी भी आप इंटीग्रेशन करते हो तो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, उसे हम ले लेते हैं c1। क्लियर, अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 2y तो 2 आपका कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या होता है, y स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन ऐसी होता है ना आपकी, जैसे y की पावर 1 है तो पावर 1 प्लस हो जाएगी, और जो भी आपकी पावर है वो आपकी डिवाइड में भी आएगी। तो सेम वही चीज यहाँ पे इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर बाय 2 एंड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज c1। क्लियर, अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए आपका 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c1। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से इस 2 को एलसीएम ले लेते हैं। वेट अ मिनट, अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं इस 2 का। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास एलसीएम आएगा 2, न्यूमरेटर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c1। अब इस 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो दिस इम्प्लाइज 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2c1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ये चेंज हो गया है, तो इसको हम कुछ ऐसी फॉर्म में लेंगे जो कि आपकी इक्वेशन के साथ क्या करे, मैच करे। क्लियर, अब जैसे यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 2c1, इसे भी हम स्क्वायर की फॉर्म में ले लेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर। अगर आप 2c1 भी, मतलब कोई भी आप इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले सकते हो। क्लियर, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज विच इज y इज इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर। तो ये 3 सिंपल बेसिक से स्टेप्स हैं जिनसे आप किसी भी कोई भी आपकी फैमिली ऑफ कर्व्स है, चाहे वो पैराबोला है, हाइपरबोला है, कुछ भी है, उससे आप अपनी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज निकाल सकते हो इन तीनों स्टेप्स का यूज करके। क्लियर, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको कोई भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन करना है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 इज you have to find the orthogonal trajectories of the family of coaxial circles, जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है। इस इक्वेशन को हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कोएक्सियल सर्कल्स क्या होते हैं। ऐसे सर्कल्स की फैमिली को हम कोएक्सियल सर्कल्स कहते हैं जब आपके सर्कल का हर एक पेयर की रेडिकल एक्सिस सेम हो। ठीक है, मीन्स a system of circles is said to be coaxial when every pair of circles has the same radical axis। अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेडिकल एक्सिस क्या होती है। रेडिकल एक्सिस ऐसे पॉइंट्स का लोकस होती है जो कि इस तरीके से मूव करे। लोकस मतलब एक तरीके से आप पाथ बोल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये पॉइंट्स लेती हूँ, ये मैंने काफी सारे पॉइंट्स लिए तो ये इनका लोकस हो गया। क्लियर, तो एक आप पाथ, रास्ता बोल सकते हो लोकस को सिंपली। तो रेडिकल एक्सिस क्या होती है, ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिन्हें इस तरीके से मूव कराया जाता है कि जो आपके टेंजेंट लाइन वहां से बने दोनों सर्कल्स पे। अगर आप 2 सर्कल की बात करें तो दोनों सर्कल्स पे जो आपकी टेंजेंट लाइन बनेगी उसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अगेन ऐसे पॉइंट्स का लोकस जो इस तरीके से मूव कराए, मतलब पॉइंट इस तरीके से मूव करे कि रेडिकल एक्सिस से जब हम 2 सर्कल्स, जिन भी सर्कल्स को आप बोल रहे हो कोएक्सियल सर्कल्स, उन सर्कल्स पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें फ्रॉम द रेडिकल एक्सिस, उन टेंजेंट की लेंथ आपकी इक्वल होनी चाहिए फ्रॉम द एक्सिस। कोएक्सियल सर्कल्स में आपको कुछ कंडीशन ध्यान रखनी होती है कि जो भी आपके कोएक्सियल सर्कल्स हैं उनका सेंटर एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करना चाहिए। आपको स्क्रीन पर पिक्चर दिख रही होगी, आप वहां से इजीली समझ सकते हैं। तो कोएक्सियल सर्कल्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम वही अपने 3 बेसिक स्टेप्स यूज करके फाइंड करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरीज ऑफ फैमिली ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स। तो आप इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो y का भी डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, प्लस 2gx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 2g इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट 0 आपका एज इट इज रहेगा। अब यहाँ से हम देखो तीनों ही टर्म्स में आपका 2 है, 2 कॉमन लेके हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, वो 0 ही हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई
डी वाई बाई डी एक्स प्लस जी इज इक्वल्स टू 0। अब हमें यहाँ से जी की वैल्यू निकालनी होती है, फिर हम उसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और आपका जी एलिमिनेट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज जी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। और ये आप माइनस यहाँ से कॉमन ले लोगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये निकल गई आपकी यहाँ से जी की वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे वो लाइन लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ जी इन इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx है, तो प्लस का साइन है, जी की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से माइनस का साइन हो जाएगा। देन 2 आपका एज इट इज रहेगा, x भी एज इट इज रहेगा, g के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। बाकी सारी इक्वेशन एज इट इज है, हमने जो g की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। क्लियर। अब यहाँ से आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, सिंपलर फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 2x को x से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, देन माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर एंड माइनस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का एक्स स्क्वायर, तो आपका क्या बचेगा वाई स्क्वायर, देन माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में अब देखिए आप क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। तो ये आपकी इक्वेशन आई थी स्टेप नंबर 1 में, इसमें आपके पास ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसे आप रिप्लेस कर देंगे माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। तो यहाँ पे लिख देंगे रिप्लेसिंग डी वाई बाई डी एक्स बाई, किससे रिप्लेस करें आप, माइनस डी एक्स बाई डी वाई से। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस करते हैं। अब देखिए इक्वेशन क्या है आपकी, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे हो जाएगा आपका माइनस डी एक्स बाई डी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते हैं तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ से आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2xy डी एक्स बाई डी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका जो वाई स्क्वायर है और जो सी है उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से 2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी माइनस वाई स्क्वायर। ये वाई स्क्वायर और सी को आप राइट हैंड साइड में लेके चले गए। ठीक है, अब देखिए प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, सिंपली वेरिएबल्स को सेपरेट करके जो भी अपनी इक्वेशन थी वो हमने फाइंड कर ली थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, कोई भी आप सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर को आपने टी पुट करा, अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये आप ध्यान रखना, हम विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, अच्छा यहाँ पे गलती से डी वाई बाई डी एक्स हो गया, बाकी ये डी एक्स बाई डी वाई है। ठीक है, इसे आप करेक्ट कर लेंगे डी एक्स बाई डी वाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है आपका डी एक्स बाई डी वाई, सो दैट मीन्स हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई ही डिफ्रेंसिएशन अपना करना पड़ेगा। तो इसे आप ध्यान रख के कर सकते हैं। तो 2x स्क्वायर का आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x एंड देन x का अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल्स टू टी। अब t का आप करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या हो जाएगा डी टी बाई डी वाई। क्लियर, ये आपने यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन कर दिया। अब यहाँ से 2x डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू है डी टी बाई डी वाई, वो आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसे हम ले लेते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगी आपकी इक्वेशन, क्या बन जाएगी यहाँ से, तो यहाँ से आपके पास बचेगा ओनली y, 2x डी एक्स बाई डी वाई, इसके प्लेस पे हम पुट कर देंगे डी टी बाई डी वाई माइनस टी, एक्स स्क्वायर को हमने क्या लिया था t, तो एक्स स्क्वायर के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया t इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज माइनस सी माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका एज इट इज रहा यहाँ पे। अब देखिए आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को y से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, तो हम y से जब डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे भी y सेम, यहाँ पे y एंड y, तो यहाँ पे y से y कैंसिल, आपका यहाँ पे एक y से एक y कैंसिल। इक्वेशन क्या बनेगी आपकी यहाँ से डी टी बाई डी वाई माइनस टी बाई वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई वाई माइनस वाई। ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। ठीक है, ये क्या है आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टी। यहाँ पे आपका वेरिएबल क्या है टी। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपका किस टाइप से होता है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए, देन उसके सॉल्यूशन का अलग फॉर्मूला होता है। तो ये आपकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल टी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, देन उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। इसका फॉर्मूला होता है ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई। ठीक है, तो आपको करना क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे मैं आपको जनरल इक्वेशन बता रही हूँ जिससे आप उस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे।
dt बाय dy प्लस pt इज इक्वल्स टू q। इस इक्वेशन से आप क्या करेंगे, अपनी ये जो इक्वेशन आई है इसे कंपेयर करेंगे, p और q की वैल्यू निकालेंगे जिनके हेल्प से हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ से p dt बाई dy सेम, p की वैल्यू आपकी -1/y, p इज इक्वल्स टू -1/y एंड q राइट हैंड साइड में क्या होता है आपका q। एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि q जो है आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में होना चाहिए। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका y, क्लियर, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आप अगर देखो तो q आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में है, तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सही है या नहीं। तो q की वैल्यू हो जाएगी आपकी सेम यही -c/y -y, क्लियर। तो आप क्या करेंगे, आप निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e रेज टू पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है -1/y, तो -1/y dy। अब -1/y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log y ऑब्वियसली, क्लियर। तो माइनस तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा log y और ये इंटीग्रेशन यहाँ से हट जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट कर दिया ना अब हमने, तो e रेज टू पावर -log y। अब क्या होता है, log की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपका है m log n तो इसे हम लिख सकते हैं log n रेज टू पावर m, मतलब log के आगे जो भी आपका कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा आपका पार में चला जाएगा, ये आपकी log की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा e log y रेज टू पावर -1, क्योंकि इसके आगे क्या है -1 है, y रेज टू पावर -1। अब एक्सपोनेंशियल से log आपका कैंसिल हो जाता है, बचा आपका y रेज टू पावर -1 जो कि एक्चुअल में क्या होता है आपका 1/y, ठीक है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है 1/y। अब यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है 1/y। अब हम फाइंड करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सॉल्यूशन इज, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है आपका t जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल y, ठीक है। ये आपका क्या हो जाता है फॉर्मूला, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा आपका, उसको आप कुछ भी ले सकते हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखिए t एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है हमारा 1/y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू आप पुट कर देंगे, q की वैल्यू ये है, यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन ले ले तो -c/y प्लस y, देन आपको अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट करना है जो कि आपका 1/y dy, क्लियर। अब यहाँ से देखिए इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन को पहले सेपरेट कर लो, तो इंटीग्रेशन माइनस साइन आप बाहर ही रखेंगे, तो c/y को 1/y, पहले 1/y से मल्टीप्लाई करेंगे ना ब्रैकेट के अंदर, तो आपका हो जाएगा c/y² विद रिस्पेक्ट टू y, अगेन यहाँ पे माइनस प्लस माइनस ही रख लो क्योंकि माइनस ही हो जाएगा ना अंदर आएगा, तो यहाँ से देखिए y इंटू 1/y, y से y कैंसिल, 1 बचेगा आपका, तो सिंपली एक तरीके से dy का हमें करना है। तो यहाँ पे आपका ये t/y एज इट इज रहेगा, यहाँ का इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखिए -c/y² माइनस एज इट इज है, c आपका कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन करना है आपको इंटीग्रेशन करना है आपको 1/y² का, तो 1/y² का इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/y², तो ये जो किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, y के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये y रेज टू पावर 2 है, इसे आप न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन y रेज टू पावर -2, ठीक है। एंड देन -2 का करेंगे तो कैसे होता है आपका इंटीग्रेशन, पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है, यहाँ से y रेज टू पावर -2 + 1 एंड डिनोमिनेटर में भी -2 + 1, तो आपका आएगा y रेज टू पावर -1 बाय -1। अब y रेज टू पावर -1 को आप डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो हो जाएगा सिंपली -1/y, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/y, तो यहाँ से -c एंड -1/y एंड यहाँ से हो जाएगा आपका -y ओनली, क्योंकि इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन आपका कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका c/y -y, ठीक है, माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया और -y एज इट इज, तो c/y -y आ गया आपका। तो इक्वेशन क्या बनी, यहाँ से देखिए t/y इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये t/y आपका एज इट इज था, इस राइट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो आपका ये बना c/y -y, और यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी तो लिया था आपने जो कि क्या था आपका c1 था ना, c1, ठीक है, ये रहेगा। अब इसको थोड़ा सा जस्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, आप क्या ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में आपका y आएगा, तो t इज इक्वल्स टू c माइनस, अब यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो y इंटू वाई क्या हो जाएगा y² माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका y c1। अब इसको अरेंज करेंगे, देखिए t के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे x² जो कि आपने सब्सटीट्यूशन लिया था, तो x² यहाँ से आपका -y² है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो +y², देन हो जाएगा आपका प्लस का c1y
देन माइनस का c इज इक्वल्स टू 0। मतलब ये जो भी टर्म्स थी राइट हैंड साइड वाली ने हम लेफ्ट हैंड साइड में ले गए एंड दिस इज योर इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स कोएक्सियल सर्कल्स। इस तरीके से आप फाइंड करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ध्यान आपको रखना है कि किस तरीके से आप जो इक्वेशन बनती है उन्हें आप सॉल्व करोगे। जैसे यहाँ पे हमने अलग मेथड यूज किया, सब्स्टिट्यूशन यूज किया, देन हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड किया, देन हमने सॉल्यूशन इस फॉर्मूले का यूज करके किया। तो इसी टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आपको ईजिली याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आपको समझ में ही आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 इज शो दैट द सिस्टम ऑफ कॉन्फोकल कॉनिक्स। ये आपको इक्वेशन गिवन है, आपको ये शो करना है कि ये क्या है, सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो सेल्फ ऑर्थोगोनल की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी। क्या था उसमें कि जब हम किसी भी फैमिली ऑफ कर्व्स या फिर किसी भी सिस्टम की ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज निकालते हैं और वो सेम उसी के ही इक्वल आ जाए, देन वो होते हैं सेल्फ ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो इसमें हम ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज फाइंड करेंगे। क्लियर, तो वही अपना स्टेप नंबर 1, इस इक्वेशन को आप नेम कर दो इक्वेशन नंबर 1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आर्बिट्ररी कांस्टेंट है आपका लैम्डा, इसे एलिमिनेट करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करना है। तो हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा आपका 2x प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस लैम्डा क्या है आपका कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y एंड देन dy बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में है। राइट हैंड साइड में आपका 1 जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका 0 ही होता है किसी के भी रिस्पेक्ट में हो। अब यहाँ से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों में ही आप राइट हैंड साइड में ले गए इसको। अब आपको एक्चुअल में करना क्या है, लैम्डा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा जो भी आपकी इक्वेशन है। तो सॉल्व हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो जब आप एलसीएम लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए स्क्वायर प्लस लैम्डा एंड बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये आया आपका एलसीएम। यहाँ से क्या हो जाएगा 2x बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, क्लियर, प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका y ए स्क्वायर प्लस लैम्डा एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो भी आपका डिनोमिनेटर ये राइट हैंड साइड में जाएगा 0 के साथ मर्ज हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये भी। ठीक है, आपके बचेगी ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 2x बी स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस y ए स्क्वायर प्लस लैम्डा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये बचेगा आपका। क्लियर, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 अभी आप सबको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा 2 तो आपका कैंसिल हो गया था ना, ये 2 हम यहाँ पे नहीं लेंगे। क्लियर, तो मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस लैम्डा वाई, साथ में डी वाई बाई डी एक्स भी है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एंड यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से लैम्डा वाली 2 टर्म्स है, इनमें से आप लैम्डा कॉमन ले लो। तो जब आप लैम्डा कॉमन ले लोगे तो आपका बचेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और जो नॉन लैम्डा वाली टर्म्स है आप राइट हैंड साइड में ले जाओ तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये 2 टर्म्स थी आपकी फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों टर्म्स को आप लेके चले गए कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। अब यहाँ से अगर आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करो तो लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, एंड ये जो आपके लैम्डा के साथ वाली टर्म है ये किस में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में। तो आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये आ गई आपकी लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, जिसे आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और वहां से लैम्डा को एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे लैम्डा आपका इन्वॉल्व हो रहा है डिनोमिनेटर्स में, तो डिनोमिनेटर्स को सेपरेट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अगर हम पूरी इक्वेशन एक साथ लेके चलेंगे ना तो कंफ्यूजन हो सकती है। तो पहले हम ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर, यहाँ पे हम निकाल लेंगे किसकी, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू, देन हम निकाल लेंगे बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, और फिर इन दोनों की जो भी वैल्यू आएगी उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहां से लैम्डा आपका एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर, तो अब यहाँ पे फाइंड करते हैं वैल्यूज। देखिए ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी थी, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ। क्या थी हमारी लैम्डा की वैल्यू, माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, ये थी आपकी लैम्डा की वैल्यू। यहाँ पे साइड बाय साइड बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो बी स्क्वायर प्लस अगेन लैम्डा की सेम वैल्यू माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे दोनों में ही। ठीक है, हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे आएगा एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ए स्क्वायर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब यहाँ पे ये टर्म सेम रहेंगी, माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब देखिए ये टर्म पॉजिटिव एंड ये टर्म नेगेटिव, सेम टर्म्स है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन ले सकते हैं, तो x जब आप कॉमन लोगे तो आपका बचेगा यहाँ से ए स्क्वायर एंड देन माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में सेम x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये आ गई आपकी ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू। यहाँ से जस्ट हम वैल्यूज इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि इक्वेशन के साथ साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, सेपरेट करके देन आप वैल्यू पुट कर दो तो वो बहुत सही रहता है। क्लियर। यहाँ से भी आप लेंगे एलसीएम, तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे अगेन बी स्क्वायर है, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, वाई डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हो, तो वो आप कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा आपका यहाँ पे वाई डी वाई बाई डी एक्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या देखना है, बाकी सब तो ठीक है, यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो दोनों में से आप किसी को भी चेंज कर लो। मान लीजिए इसे हम बनाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए माइनस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, माइनस आपने कॉमन लिया, ठीक है, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर सेम वही आपका एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की। इक्वेशन नंबर 1 है आपकी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, दैट मीन्स हमें इसकी ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, देन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, मतलब ये वाली वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस। अब पुट कर दो वाई डी वाई बाई डी एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर ये एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड डिनोमिनेटर में आपका ये रहेगा एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, देन सेकेंड टर्म नेगेटिव है आपका, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड डिनोमिनेटर में रह जाएगा आपका वाई डी वाई बाई डी एक्स एंड देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देन हम प्रोसीड करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये आपकी इक्वेशन है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर में एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स दोनों ही टर्म्स में है। ठीक है, पहले तो x से x कैंसिल कर दो, y से y कैंसिल कर दो। अब न्यूमरेटर में x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको आप कॉमन ले लेंगे, तो आपने कॉमन लिया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा ओनली x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देन माइनस वाई डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ले जाएंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या बचेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई, यहाँ से हो जाएगा आपका x और यहाँ पे बचेगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, सेम वही रहेगा मीन्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, ये कर लिया आपने सिंप्लीफाई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता था, हमें रिप्लेस करना होता था डी वाई बाई डी एक्स को किसके साथ, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, इससे रिप्लेस करना होता था। अब आप रिप्लेस करो तो एक्स प्लस वाई ये डी वाई बाई डी एक्स है, इसको रिप्लेस कर दो, मतलब इसकी जगह पे रख दो माइनस डी एक्स बाई डी वाई, तो ये साइन आपका माइनस हो जाएगा, देन डी एक्स बाई डी वाई एंड यहाँ पे आपका एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स है, तो इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह जब आप माइनस डी एक्स बाई डी वाई रखोगे मीन्स एक्स माइनस वाई, यहाँ पे हो जाएगा माइनस डी एक्स बाई डी वाई
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये माइनस डी एक्स बाई डी वाई है, पहली बात तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डी एक्स बाई डी वाई जब न्यूमरेटर में जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स माइनस वाई डी वाई डी एक्स बाई डी वाई, देन एक्स माइनस सॉरी प्लस, ये माइनस माइनस प्लस वाई डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो डी एक्स बाई डी वाई न्यूमरेटर में जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, अब ये डी एक्स बाई डी वाई, अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स, देन ये सेम रहेगा आपका एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि आप देखिए अपनी ये वाली इक्वेशन देखो आप, ठीक है, आपकी ये वाली इक्वेशन और जो हमने ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड करी है वो इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आपकी सेम है। देखिए यहाँ पे एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, देन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंप्लीटली आपकी जो इक्वेशंस हैं दोनों वो सेम है, ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरी फाइंड करने के बाद भी। तो हमने यही तो पढ़ा था ना, जो भी आपका फंक्शन है, इक्वेशन है, अगर वो दोनों सेम रहती है आफ्टर फाइंडिंग ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज, देन हम उसे क्या कहेंगे, सेल्फ ऑर्थोगोनल। सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि आपके दोनों इक्वेशन सेम है, तो ये जो सिस्टम है आपका कॉनफोकल कॉनिक्स का, ये होगा सेल्फ ऑर्थोगोनल। तो सिंपल से ये आपका एग्जाम्पल था, बस यही है, इसमें आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको इजीली आ जाएगा कि किस तरीके से आपको हर एक स्टेप पे किस तरह, मतलब यहाँ पे ज़्यादातर है क्या, एक तरीके से सॉल्व करने का है और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जो हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स वाला है, आज हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज फाइंड करना सीखा, अब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स का करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप तब तक ये अच्छे से कर लेंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स का थोड़ा सा ही डिफरेंट है इससे, बाकी अगर सेम आपने ये कर लिया तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी उसे सीखने में। क्लियर? तो एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप ट्राई करेंगे। ऑर्थोगोनल ट्राजेक्टरीज फाइंड करनी है, सिंपली इनमें कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो वो आप ट्राई करेंगे, देन पोलर कोऑर्डिनेट्स के हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। स्टे ट्यून।